Welcome, my dear students of class 12th entrepreneurship. I am again here to attend you with the topic functions of management today. Before this, we have learned three functions of management, that is planning, organizing, and staffing. These three functions we have learned fully, I think so, and hope you would have understood all of them completely. Today we are going to learn one more function, that is directing. इससे पहले कि हम डायरेक्टिंग फंक्शन को डिस्कस करें, थोड़ी सी रोशनी मैं पिछले लेक्चर्स पर और डालूंगा, रिकॉल करूंगा। प्लानिंग में हमने पढ़ा है कि जो कुछ भी हमें करना है उसके लिए हमें एडवांस में डिसाइड करके रखना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है, किसको हमें उसके लिए असाइन करना है या रिक्रूट करना है, जो भी काम करना हो। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं ऑलरेडी कि अगर हम किसी बिजनेस को, अपने बिजनेस के कुछ ब्रांच खोलना चाहते हैं कि उसके लिए हमें वो पहले ही डिसाइड इन एडवांस डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज टू डू। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पढ़ी है। ऑर्गेनाइजिंग में तो आपको पता है ये हो गया डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग, और ऑर्गेनाइजिंग में हमें तलाश करने होते हैं रिसोर्सेज, टू सर्च फॉर द मीन्स और टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज। अब आपको याद आए होंगे मेरे पिछले लेक्चर्स, और अब उसके बाद हमने सीखा है स्टाफिंग। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट के साथ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस, ये चीज़ें इसमें लाजमी है। और आज जो हम फंक्शन ये सीखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फोर्थ फंक्शन, दैट इज डायरेक्टिंग। तीन पहले ही हमने पढ़ी है और डायरेक्टिंग फंक्शन है ये डायरेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट की। इसी से ये तीनों फंक्शंस इंप्लीमेंट हो जाती हैं। दिस फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट which activates the workers. Directing activates the workers. किसके लिए एक्टिवेट करती है? To work in a proper way. This directing activates the workers to work in a proper way for the upliftment, for the welfare and for the improvement of the organization. इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। आपके स्कूल कॉलेज में जो आपका प्रिंसिपल है, the whole staff revolves around this person. This is the management of your school. इस मैनेजमेंट को, ये जो ऑर्डर निकालता है किसी भी वर्कर को, whether an officer, an official, a worker, a supervisor, a clerk or a peon, जिसको भी इसका ऑर्डर निकलता है, जहां भी ये, wherever this principal directs to do this work, wherever this principal directs workers to play or to act, this is implemented, or everything is implemented, and this is called this directing function. We then decide and declare that directing function is successful here. अगर इसके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट होते हैं यहाँ पर,
देखिए प्लानिंग फंक्शन जो है, प्लानिंग फंक्शन में जो भी डिसाइड होता है, अगर वो यहां पर इंप्लीमेंट होता है डायरेक्टिंग में, तो ये सक्सेसफुल फंक्शंस है, ये प्रोग्राम है, तो हम कहेंगे कि इंप्रूव हो गया ये। एक कंपनी में एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। ए मैनेजर कैन प्लान एंड ऑर्गेनाइज विच कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय दिस डायरेक्टिंग फंक्शन। यानी एक मैनेजर की एग्जांपल मैं देता हूं। उन्होंने पहले जो प्लान किया है, प्लानिंग में उन्होंने सब कुछ प्लान करके रखा है कि इन एडवांस उन्होंने सोचा है, डिसाइड करके रखा है कि व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये सब चीजें प्लान करके रखे गए हैं। फिर इसको ऑर्गेनाइज भी किया गया है। लेकिन ये प्लान और ऑर्गेनाइज, मैनेजर जो प्लान करता है या ऑर्गेनाइज करता है, ये तभी कर सकता है जब इसको इंप्लीमेंट किया जाए। अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो डायरेक्टिंग समझे किस चीज से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, सब कुछ जो यहाँ पर, यानी मैनेजर कहता है कि इस मैनेजमेंट को का ये जो मैनेजर एक डिसाइड करता है या उसके डायरेक्शंस पर प्लान बनाया जाता है, तो प्लान में सब कुछ तैयारी होती है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके जरिए करना है। फिर उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग और उसके लिए रिसोर्स तलाश किए। जब रिसोर्सेज भी तैयार हैं तो ये फिर इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट हो जाएगा ये किस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टिंग फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टिंग फंक्शन a manager can plan and organize things, but these can be implemented with the help of this directing function. This directing function, this is also known as management in action. इसको हम कहते हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन को कहते हैं मैनेजमेंट इन एक्शन। इसके लिए एक एग्जांपल मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर या चीफ मिनिस्टर या गवर्नर अगर कभी इन पर्सन मार्केट में आता है तो वहां पे देखभाल करता है उसके। फॉर एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर आ गया, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये, तो उसके साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट है समझो। डिप्टी कमिश्नर इज द मैनेजमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ जो पूरा कारवान होता है तो वो लेकर ये जाता है मार्केट में। जब मार्केट में डीसी आता है, डिप्टी कमिश्नर आता है, तो हम आम लोग क्या कहते हैं, जब वो चेकिंग पर जाता है मार्केट में, ये सेल अच्छी तरह होती है, एक्सपायर्ड गुड्स तो नहीं है, अच्छी तरह मार्केट चल रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी की देखभाल करता है, वाटर सप्लाई को देखता है, बाकी चीज़ों को एसेस करता है, तो लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट इज इन एक्शन टुडे। यानी कि डीसी इज इन एक्शन, डीसी इज चेकिंग द मार्केट, डीसी इज ऑब्जर्विंग, डीसी इज एनालाइजिंग हिमसेल्फ। जब वो पर्सनली आता है तो कहते हैं कि मैनेजमेंट इन एक्शन, या सीएम का दौरा होता है तो कहते हैं मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इन एक्शन। इसी तरह डायरेक्टिंग जो है, आपके प्रिंसिपल ने ऑर्डर निकाला तो सभी स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि टुडे मैनेजमेंट इज इन एक्शन। दिस डायरेक्टिंग फंक्शन आल्सो इन्वॉल्व्स supervising, guiding, investigating, or motivating in order to achieve organizational goals। यानी सुपरवाइजिंग किस लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि एक तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका साइज भी बढ़ जाए, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़े। नंबर ऑफ वर्कर्स क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जब ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी हो जाए, इसके ब्रांचेस बढ़े, तो ऐसे ऐसे जो पर्पसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसमें गाइडिंग भी आती है, मोटिवेटिंग भी आती है, सुपरवाइजिंग भी आती है,
ये सभी चीज़ें फॉर सो एज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए उसके बाद हम फिफ्थ फंक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ हमारी एशिया में इन्हीं 5 फंक्शंस को ज़्यादातर काम में लाया जाता है मैनेजमेंट में। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, उनके अपने अपने फंक्शंस अलग अलग भी हैं, लेकिन हमें जो फंक्शंस यहाँ पर हैं तो ये 5 फंक्शन मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यही है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये डायरेक्टिंग, एंड नंबर 5 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमें 5th फंक्शन है यहाँ पर। देखिए, जो हमने डायरेक्टिंग फंक्शन इस अभी अभी सीख ली, तो उसके बाद जो सब पे जो राज करती है वो है कंट्रोलिंग फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इवन प्लानिंग जो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट की, तो वो भी तभी उसका वजूद तभी पॉसिबल है जब कंट्रोलिंग फंक्शन मतलब सक्सेसफुल हो। ये कंट्रोलिंग फंक्शन क्या चीज़ है? ये जो है ये मैनेजमेंट को गाइड करती है किस बारे में? अबाउट सम प्री-डिटरमाइंड गोल्स और ऑलरेडी फाउंड गोल्स। दिस गाइड्स द मैनेजमेंट अबाउट द प्री-डिटरमाइंड गोल्स। जिस वक्त हम सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग, उसमें हम कहते हैं कि हमें सोर्सेज तलाश करने हैं। we have to search for the resources, we have to search for the opportunities, we have to identify the opportunities। इस वक्त हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की होती हैं अपॉर्चुनिटीज, इस वक्त हमने ऑलरेडी गोल्स तलाश किए होते हैं। we have already found the goals which we have to achieve, और इन गोल्स को अचीव करने में गाइड करता है हमें कंट्रोलिंग फंक्शन। यानी यहाँ पर पूरा कंट्रोल होता है ये लास्ट जो हमने 4 फंक्शंस पर, उन सबों पर। ये कंट्रोलिंग फंक्शन में एक और खुसूसियत है, दैट इज इट इंश्योर्स दैट एवरी प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग फंक्शन, प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी प्लान में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि व्हाट टू डू, हु इज टू डू। अगर व्हाट टू डू, हु इज टू डू, ये काम क्या करना है और किसके जरिए करवाना है, जिसके जरिए करवाना है, इस वक्त यहां पर मेन फोकस है हमारा। द पर्सन हु हैज टू डू द वर्क, दैट इज आवर प्लान। इस प्लान को इंप्लीमेंट करना। डायरेक्ट ऑर्डर तो निकला है इसको, लेकिन क्या उसने उस ऑर्डर पे अमल की है? हम इसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, ही इज डायरेक्टेड टू डू दिस जॉब, he is directed to establish a business unit or is directed to open a new branch of our company। क्या उसने ये ओपन किया है? ये जब डायरेक्टिंग फंक्शन में उसको ये ऑर्डर मिला था, लेकिन हमें पता चलता है कब? जब कंट्रोलिंग फंक्शन वजूद में आती है। कंट्रोलिंग में सबकी वेरिफिकेशन होती है, वेदर मिस्टर ए हैज डन हिज जॉब और नॉट। ये कंट्रोलिंग में हमें पता चलता है वेदर द प्लान हैज बीन इंप्लीमेंटेड और नॉट। तो क्या है, किस चीज की गारंटी देती है हमें ये फंक्शन? कंट्रोलिंग फंक्शन एंश्योर्स दैट एवरी प्लान इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग है, दिस प्लानिंग फंक्शन, दिस प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। ये 2 फंक्शंस हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। This planning provides the basis to controlling. But on the other hand, controlling gives meaning. This gives meaning to planning. ये याद रखना। यानी these are the 2 sides of the same coin.
देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है, अगर हम ऐसे करेंगे ताली बजती है? नहीं, ताली तो ऐसे बजेगी, दो हाथ से। इसलिए प्लानिंग के बगैर कंट्रोलिंग इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट दिस कंट्रोलिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट कंट्रोलिंग। ये दोनों एक दूसरे का इनका चोली दामन का साथ है। हाँ, अब जो ये कंट्रोलिंग है, इट इंक्लूड्स फ्यू मोर थिंग्स, दैट इज कुछ नॉर्म्स भी होते हैं ना। एक फर्म में हर एक चीज के लिए नॉर्म्स हैं, इन फंक्शंस के भी नॉर्म्स हैं। जो कंट्रोलिंग है, ये नॉर्म है खुद, इट इज इटसेल्फ ए नॉर्म, नॉर्म्स फॉर द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। इट इज ए नॉर्म, norms for the desired performance। यानी वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए नॉर्म्स तैयार कर देती है कौन सी फंक्शन? ये कंट्रोलिंग वाली फंक्शन। प्लानिंग में इसकी बात नहीं होती है, ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होती है, डायरेक्टिंग में नहीं होते, स्टाफिंग में नहीं। जिस वक्त स्टाफिंग में रिक्रूट किया जाता है वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को, लेकिन वहां पे ये बात नहीं है। ये कहां पर है? कंट्रोलिंग में है। कंट्रोलिंग में कहा जाता है कि अब अपनी लिमिट में रहना, लिमिट से बाहर या इससे बिलो लेवल पर नहीं जाना। ये नॉर्म्स हैं, आपको काम करना है अंडर द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, वो इसी में तैयार प्रिपेयर की जाती है। और दूसरा पॉइंट इसमें है कंट्रोलिंग में, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है इसको मेजर किया जाता है, ये कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है। और तीसरा, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एस्टैब्लिश्ड। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है एक वर्कर की, उसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ? जो हमने एस्टैब्लिश की थी। अगर टारगेट दिया जाता है वर्कर्स को कि आप ऐसा काम करोगे, तो अगर एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है इस वर्कर की, अगर वो मोर देन द टारगेट है तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर उससे बिलो है तो उसकी इंक्रीमेंट रोक दी जाती है। इसलिए एक्चुअल परफॉर्मेंस और एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस में को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर उसको क्या कहा गया है, उसने क्या किया है वर्कर ने। इसके अलावा भी और चीजें हैं, फॉर एग्जांपल टेकिंग क्रिएटिव एक्शंस, यानी जो हमें हमारे वर्कर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्रिएटिव एक्शन, अगर कुछ वर्कर्स एफिशिएंट हैं तो क्रिएटिव एक्शंस उन्होंने ली हैं, उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी अप्लाई की है, उनके जरिए से कंपनी को फायदा मिला है, लेकिन खर्चा कम हुआ है। उनकी वजह से अगर कंपनी को बचत हुआ है और उधर से फायदा ज़्यादा मिला है, प्रॉफिट ज़्यादा मिला है, तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उसको कहते हैं कि उन्होंने क्रिएटिव एक्शंस लिए हैं, उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी अप्लाई की है, तो उनको इस हिसाब से भी नवाजा जाता है, क्रिएटिव एक्शंस और मेजर्स। So, dear students, we have completed the functions of management today, and I hope you would have understood it fully. In my next lecture, we will go for next topic. Till then, goodbye. Thank you.